अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक लेक्चर केमिकल स्पीशीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। केमिकल स्पीशीज़ क्या होती हैं। केमिकल स्पीशीज़ में सबसे पहले हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आयंस क्या होता है। आयन इज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज हैविंग अ चार्ज ऑन इट। द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आयन जो होता है ये आपके पास या तो एटम्स होते हैं या एटम का एक ग्रुप होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, या वो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। और ये चार्ज आता कैसे है, आइए आगे हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ आयंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। दो तरह के आयंस होते हैं, एक होता है कैटाइन, एक होता है एनाइन। कैटाइन, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड कैटाइन। एक ऐसा आयन जो कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटाइन कहते हैं। द कैटाइन आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। कैटाइन जो होते हैं जब एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसे हम कहते हैं कैटाइन, या वो कैटाइन बनाता है। अब हम देख लेते हैं कि कैटाइन कैसे बनता है। अब देखिए आपके पास के जो एटम होता है वो तब स्टेबल होता है जब उसके आखिरी शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या उसके आखिरी शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में हो, जब हीलियम या हाइड्रोजन हो उस फॉर्म में अगर 2 इलेक्ट्रॉन उनके आखिरी शेल में होते हैं तो वो आयन जो होता है, वो एटम जो होता है वो स्टेबल होता है। लेकिन आपके पास बाकी हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी जितने भी एटम्स हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, मतलब उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं। अब आपके पास कैटाइन तब बनता है जब एटम जो है वो अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो कैटाइन बना देता है। कैटाइन क्या क्या है, सोडियम जो है वो कैटाइन है, पोटाशियम कैटाइन है, ये कैटाइन की एग्जांपल है। और ये कैटाइन की किस तरह एग्जांपल है, सोडियम जो है उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इस वजह से वो 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी से नहीं ले सकता, तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देता है और उसका वो वाला शेल ख़त्म हो जाता है। फिर जो उसका दूसरा शेल आता है उसको हटा के तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, वो स्टेबल हो जाता है। और पोटाशियम भी जो है इसके भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है तो ये आपके पास स्टेबल हो जाता है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो कैटाइन बना देगा, और अगर सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो भी कैटाइन बन जाएगा। एनाइन इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड एनाइन। एटम या एटम का एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम एनाइन कहते हैं। एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम। एनाइन जो होता है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन के एडिशन से बनता है। ये इलेक्ट्रॉन जब ले लेते हैं तो ये एनाइन बन जाता है, जैसे कि Cl नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया। क्लोरीन है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया है तो वो Cl नेगेटिव बन गया है। अब हम कैटाइन और एनाइन का कंसेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, जो कि कॉमन साल्ट है, जो कि हम लोग खाने में डाल के खाते हैं। सोडियम जो है वो एक ऐसी मेटल है जिसको पानी में भी डालें तो आपके पास आग लग जाती है। क्लोरीन एक ऐसी गैस है जब हम इसको इनहेल करें तो हम लोग अगर मुसलसल इनहेल करते रहें तो हम लोग मर सकते हैं। तो जब ये इतनी डेंजरस चीज़ें जब मिलती हैं तो वो सोडियम क्लोराइड बनाती हैं, जो कि कॉमन साल्ट है, जो कि हम खाते हैं। अगर हम खाएं नहीं तो हमें थायराइड का मसला हो जाता है। अब ये आपके पास सोडियम का एटम है। सोडियम के एटम में आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन अपने क्लोरीन को दे देगा, अब देखें सोडियम को भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए और क्लोरीन को भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, लेकिन आपके पास सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जबकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आपके पास क्या है कि सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, शेल उसका ख़त्म हो जाए, वो स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसकी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएगा। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसका एक शेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा। और आपके पास क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो -1 हो जाएगा, उसका जो चार्ज है क्लोरीन -1 हो जाएगा। और ये आपके पास एक तो कॉमन साल्ट, इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी और ये आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम लोग खाते हैं। बॉन्डिंग ये देखें, अब ये जो है ये अपने आपको पता है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। तो अगर हम लोगों ने देखना है, अगर हमें भूल जाता है तो हम लोग ये इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब देखा जाए तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जब सेम होती है, जैसे सोडियम है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, इससे प्रोटॉन्स की तादाद तो उतनी रही है जितनी पहले थी, 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद पहले 11 थी और अभी क्या रह गई है, 10 रह गई है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके पास कम हो गए
और प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। अब प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा है तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, इस वजह से इसके ऊपर सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। जबकि आपके पास क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन जो है वो आपके पास अपने इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसमें प्रोटॉन्स भी 17 थे और इलेक्ट्रॉन भी 17 थे, लेकिन आपके पास क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक और आ गया है, इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा हो गए हैं और प्रोटॉन कम हो गए हैं, तो आपके पास क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। और इनके दरमियान बॉन्डिंग कैसे बनी है? बॉन्डिंग आपको पता है, कोई भी इंसान कोई किसी चीज़ ले ले या उसे दे दे तो इसके इंसान के दरमियान भी क्या बन जाता है, एक रिलेशनशिप तो होता है ना, देने लेने वाला, या कोई भी रिलेशनशिप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि जब एटम्स भी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं स्टेबल होने के लिए। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो स्टेबल हो गया है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये भी स्टेबल हो गया। अब दोनों के दरमियान क्या हो गया, बॉन्डिंग बनी है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाए हैं और ये आपके पास सोडियम क्लोराइड बन गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको केमिकल स्पीशीज़ का जो टॉपिक है आयंस एक जो इसका पार्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।